मम्मी जी, ये लो आपका खाना, खा लेना। ये क्या बहू, फिर से वही बासी खाना? तुझे तो अच्छी तरह से पता है बासी खाना खाते तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। क्या? बासी खाना खाने से आपके पेट में दर्द हो जाता है? मम्मी, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये खाना ना बासी नहीं है। कल सुबह मैंने बनाया था और बच गया था, उसके बाद फ्रिज में रख दिया था, तो ये बासी कहाँ से हुआ? बहू, एक दो दिन का खाना फ्रिज में रखा हुआ ना, वो बासी कहलाता है। तूने तो आज सुबह गोभी की सब्जी बनाई थी ताजी, वो दे देती। क्या मम्मी जी, सुबह मैंने गोभी बनाई थी? वो जो गोभी बनाई थी ना, वो बहुत थोड़ी सी बनाई थी। मैंने लंच में राजीव को पैक करके दे दी, थोड़ी सी बची थी वो रिद्धि ने खा ली। मम्मी जी एक बात बोलूं, आपकी ना नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। आपको तो बैठे बिठाई ये 2 वक्त की रोटी मिल जाती है ना, तो आपको इसी में शुक्र मनाना चाहिए। ये मत देखा करो खाना बासी है या ताजा है, लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। ठीक है बहू, तू जो देगी वो खा लूंगी मैं। दादी, मम्मी आपसे ऐसे क्यों बात करती हैं? आप तो मम्मी से बहुत बड़े हो। आप उदास मत हो। मैं मम्मी की शिकायत ना पापा से लगाऊंगी कि ना वो आपसे किस तरह से बात करती हैं। नहीं नहीं रिद्धि बेटा, पापा से कुछ मत कहियो, नहीं तो मेरी वजह से पापा मम्मी में लड़ाई हो जाएगी। और वैसे भी बेटा, लड़ाई करवानी और करनी गंदी बात होती है। और बेटा, कुछ फैसले हमें ना भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ठीक है दादी, आप खाना खा लो, मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ और रात को मुझे परियों की कहानी सुना कर ही सोना। ठीक है बेटा, खुश रहो। अरे ये क्या, आज फिर खाना बच गया, फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, फेंकती नहीं हूँ, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मम्मी जी को गर्म करके दे दूंगी, उनको क्या पता चल रहा है। देखना रिद्धि बेटे, कितने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, तुम लोग तोड़ना मत, ठीक है? फूल तोड़ना बहुत गंदी बात होती है। रिद्धि, हाँ जी मम्मी। ये लो रिद्धि बेटा, सेब खा लो। और हाँ, ये सारे सेब आपको ही खाने हैं, ये ना हो कि किसी और को खिला दो। बहू, एक सेब मुझे भी दे देना, मैं खुद काट के खा लूंगी। क्या मम्मी जी, आपको सेब ला के दे दूं? आपको तो बहुत अच्छे से ही पता है ना कि आपके सारे दांत हिले हुए हैं। सेब खाओगे ना तो एक आध दांत टूट के गिर जाएगा। आप बैठे बिठाए मुसीबत हमको दे दोगे। इतने के तो सेब नहीं है जितने की डॉक्टर की फीस हमें देनी पड़ जाएगी। वैसे मम्मी जी, आपकी ना एक बुरी आदत है, आप ना दूसरे के खानों पर नजर रखती हो। अब क्या मेरी फूल सी बच्ची को ये खाना लगेगा? बहू, मैंने तो तेरे से एक सेब ही तो मांगा था, तूने तो मुझे 4 बातें सुना दी। मम्मी जी, 4 बातें ना सुनाऊं तो और क्या करूं? मैंने अपनी बच्ची को एक सेब क्या काट के दे दिया, आपकी तो बुरी नजर पड़ गई। उसकी तो उम्र है सेब खाने की, आपकी कोई उम्र है सेब खाने की? रिद्धि, जल्दी से एप्पल खत्म करके अंदर पढ़ने आओ। कोई बात नहीं दादी, आप मेरे में से सेब खा लो। नहीं बेटा, सारा सेब तुझे ही खाना है, मेरा मन नहीं है। जा अंदर जाके पढ़ ले। बस बेटा, सब ठीक ही है, जो टाइम निकल जाए। मम्मी, आप इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या ठीक बेटा, मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक होने पे आ रही है। क्यों, क्या हुआ मम्मी? बेटा, तेरी भाभी 2-2 दिन का बासी खाना दे देती है। अब पहले वाली तो बात ही नहीं रही है, बासी खाना पचता ही नहीं है मेरे को। क्या मम्मी, भाभी ऐसे कैसे कर सकती है? बेटा, बस पेट भरने के लिए मैं भी बासी खाना खा लेती हूँ, अब करूँ भी क्या। चल, बेल बजे कोई आया है, रखती हूँ फोन। ठीक है मम्मी। सही कहते हैं लोग, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। जैसा व्यवहार मैं अपनी सास के साथ कर रही थी, आज वैसा ही व्यवहार मेरी खुद की माँ के साथ हो रहा है। अरे ये क्या, आज फिर खाना बच गया, फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, फेंकती नहीं हूँ, इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मम्मी जी को गर्म करके दे दूंगी, उनको क्या पता चल रहा है। मुझे अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था
क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। पता है रिद्धि बेटा, जब भगवान कृष्ण मथुरा जाने लगे पूरे गांव वाले फुट फुट के रोने लगे थे। मम्मी जी, हाँ बहू। मम्मी जी, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है उसको भूला नहीं कहते हैं। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और मम्मी जी, ये सेब मैं आपके लिए काट के लेके आई हूँ और आज मैं आपसे वायदा करती हूँ जैसा व्यवहार मैंने आपके साथ हमेशा किया है वैसा व्यवहार कभी भी अब दोहराया नहीं जाएगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।